नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर स्पेशल रेट वालों के लिए ये कॉन्सेप्ट क्यूज लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर तो जो हमने 4 जो वीडियो कंप्लीट कर लिया है उसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जल्दी जी में तो पहला वीडियो अपन ने देखा था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक पेपर आपका तैयार किया गया था 60 क्वेश्चनों का। दोस्तों यहाँ पर दूसरा वीडियो हमने जो रीट का डाला था ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 105 प्रश्न थे दोस्तों यहाँ पर, जो कि रेट में पूछे गए थे। पिछली जो रेट की एग्जाम लगी थी उनमें पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर 105 प्रश्न है। दूसरे नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, आप प्लेलिस्ट में भी इन वीडियो को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला है, यानी कि यहां से अपना जो कारनामा है वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों यहां पर देखिएगा 16,000 प्रश्न जो आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, तैयार किए गए हैं वो 16,000 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर रेट के लिए, यानी कि सभी 110 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों इन कॉन्सेप्ट से, इन प्रश्नों से। दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर कराया जाएगा दोस्तों यहाँ पर पूरा सिलेबस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तीसरे नंबर का वीडियो है और इसमें क्या था, तो इसमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान की स्थिति और विस्तार हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को भी कंप्लीट किया था। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर का जो वीडियो आता है यहाँ पर, यानी कि रेट का है दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर का है। इसमें जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश, भौतिक स्वरूप और यहाँ पर राजस्थान की जलवायु कंप्लीट हो जाती है दोस्तों यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर नया जो वीडियो है राजस्थान के अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अभ्यारण्य यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, राजस्थान के अभ्यारण्य और राजस्थान की नदियां, झीलें दोस्तों यहाँ पर, और परियोजनाएं जो आपकी सिलेबस में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पर बुक में टिक लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पर। अगर आपके पास रेट की कोई ऑथेंटिक बुक है दोस्तों यहाँ पर, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है वहां पर आप यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अपनी बुक में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट किए जा रहे हैं वो कंप्लीटली आपके कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं पहले नंबर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों राजस्थान के। तो दोस्तों पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के अभ्यारण्य कंप्लीटली हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 60 प्रश्न है राजस्थान के अभ्यारण्य जो अब तक पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर। जो बुकों में जो प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों सारे प्रश्न यहाँ पर है। तो देखिएगा दोस्तों पहले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान वन्य जीव की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान वन्य जीव की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दूसरा स्थान रखता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान आपको पता है यहाँ पर मध्य प्रदेश रखता है, पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान का है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, बताइएगा राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन आपके सामने है 3, 4, 5 या फिर 6। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट और करवाना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक अभ्यारण्य की घोषणा हो चुकी है, यानी कि एक अभ्यारण्य की और घोषणा हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पर 26 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वैसे तो यहाँ पर 25 है, लेकिन जो भालू अभ्यारण्य बनाया जाएगा ये जालौर में बनाया जाएगा और उसको काउंटिंग करके यहां पर कंप्लीटली 26 अभ्यारण्य हो जाएंगे दोस्तों राजस्थान में। देश का चौथे नंबर का अभ्यारण्य है और राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है दोस्तों यहां पर, यानी कि जालौर में बनाया जाएगा, सुधा माता अभ्यारण्य के पास में है दोस्तों यहां पर। इसको विकसित किया जाएगा भालुओं के लिए, तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर। वैसे तो यहां पर पिछला था यहाँ पर 25, पिछले जो अभ्यारण्य थे वो 25 थे, लेकिन अब एक यहां पर बढ़ चुका है, ध्यान रख लेना उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में कुल आखेट निश्चय क्षेत्र कितने हैं, बताइएगा 33, 45, 25 या फिर 66। तो बिल्कुल सही आंसर बता दीजिएगा कितने आखेट निश्चय क्षेत्र है। तो ध्यान रखना बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, रेट की में सेकंड ले यहाँ पर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी ने बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना ये 33 है दोस्तों यहाँ पर, 33 आखेट निश्चय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
राज्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? बताइएगा राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1972 में, 1967 में, 1955 में या फिर 1983 में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में बनाया गया था। 1972 में राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। राजस्थान में कुल कितने मृग वन है? बताइएगा राजस्थान में कुल कितने मृग वन है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 7 मृग वन है। राजस्थान में 7 मृग वन है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइएगा रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं दोस्तों यहां पर, यानी कि सवाई माधोपुर में हो जाएगा रणथंभौर। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किसे टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था? बताइएगा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य को, राष्ट्रीय मरु उद्यान को, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को या फिर केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट के तहत सम्मिलित किया गया था दोस्तों यहां पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों यहां पर, यानी कि यहां पर अपने यूट्यूब चैनल पर यहां पर स्टूडेंटों की यहां पर संख्या बढ़ती जा रही है दोस्तों। यहां पर हर एक घंटे में यहां पर लगभग 500 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं दोस्तों। यहां पर 500 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं आपके। जी हां दोस्तों, जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? बताइएगा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में, केवलादेव घना पक्षी बिहार में या फिर कनक सागर अभ्यारण्य में या फिर यहां पर रणथंभौर अभ्यारण्य में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर रणथंभौर अभ्यारण्य में है, यानी कि त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो रणथंभौर अभ्यारण्य में हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हो, जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंच चुके हो, जो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहां तक पहुंच चुके हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? बताइएगा दोस्तों यहां पर अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1955 में, 1836 में या फिर 1983 में या फिर 1956 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1955 में, यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य को दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है वो भरतपुर में स्थित है, यानी कि यहां पर पक्षियों की शरण स्थली है दोस्तों। यहां पर विदेशों से पक्षियां आते हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो ध्यान रखना, पक्षियों का जो स्वर्ग है ये बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है ये अभ्यारण्य। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है, जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? ध्यान रखना दोस्तों, रणथंभौर को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था, केवलादेव को कब दिया गया था, ये दोनों की डेट पूछी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1956। जी हाँ, यानी कि केवलादेव को 1956 में दर्जा दिया गया था और यहाँ पर रणथंभौर में 1955 को दर्जा दिया था, यानी कि अभ्यारण्य बनाए गए थे, इनको राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, इनको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था दोस्तों यहाँ पर। अभी जो क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो यहां पर ये भी क्वेश्चन आएंगे कि इनको राष्ट्रीय का दर्जा कब मिला था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बढ़ चलिए आपके YouTube चैनल के साथ दोस्तों, यहां पर कवर करते जाइए आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, यानी कि हमें 16,000 प्रश्नों के साथ यहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं दोस्तों यहां पर आपकी रेट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केवलादेव उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया था? अब बताइएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि जो केवलादेव उद्यान है उसको राष्ट्रीय घोषित कब किया गया था, राष्ट्रीय अभ्यारण्य कब बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा 1981 में, 1945 में, 1956 में या फिर 1977 में। तो बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 1981 में। जी हां दोस्तों, 1981 में यहां पर राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? बताइएगा राजस्थान का। ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू या फिर केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि मरु
मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन ये नाम मात्र का राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, इसको बोला जाता है राष्ट्रीय अभ्यारण्य, लेकिन इसको दर्जा प्रदान नहीं है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान के 3 ही अभ्यारण्य को राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, जयसमंद अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, झालावाड़, अजमेर या फिर जयपुर? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर में हो जाएगा। जी हाँ, उदयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, गजनेर अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, गजनेर अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, पक्षी इंपरेलन सेंट ग्राउंड के लिए, लाल गर्दन तोते के लिए या फिर हरे कबूतरों के लिए? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी पक्षी इंपरेलियन सेंट ग्राउंड के लिए, यानी कि बटपट पक्षी के लिए, तीतर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। यह अभ्यारण्य बीकानेर में है, गजनेर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में या फिर कोटा में? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वन विहार, रामसागर और केसरबाग तीनों अभ्यारण्य पूछे जाते हैं दोस्तों, तीनों में से एक पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। कोई सा भी पूछ लेगा तो ध्यान रखना ये कहां पर है। ये तीनों जो अभ्यारण्य है ये धौलपुर में स्थित है, ध्यान रख लेना। धौलपुर में है, कौन कौन से है? केसरबाग, वन विहार और रामसागर अभ्यारण्य, तीनों धौलपुर में है दोस्तों, और पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अभ्यारण्य से जुड़े सारे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सारे प्रश्न आपके कवर किए जा रहे हैं, यानी कि सारे प्रश्न आपके कवर किए जा रहे हैं। और प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना कि आपने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? बताइएगा, वन विहार अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरबाग या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, देखिए अभी मैंने आपको बताया गया था, वन विहार भी धौलपुर में है, रामसागर धौलपुर में है, केसरबाग धौलपुर में है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़न गिलहरी। देखिए उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? बताइएगा, सीता माता अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य या फिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या फिर ताल छापर अभ्यारण्य? तो बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बताइएगा, परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि रामगढ़ बिस्दारी बूंदी को, या फिर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर को, या फिर बंद बैराटा अभ्यारण्य भरतपुर को, या फिर गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बंद बैराटा जो अभ्यारण्य है वो भरतपुर में है दोस्तों यहाँ पर। तो इसको भी विकसित किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है इसके पास में ही यहाँ पर जो भरतपुर का कैबला देव अभ्यारण्य है वो इसके पास में ही है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से पक्षियां भ्रमण करने के लिए आते हैं, तो इसलिए बंद बैराटा अभ्यारण्य को भी यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ियों की प्रजननी स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बताइएगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद को, या फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर को, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर को, या फिर चंबल अभ्यारण्य कोटा को? तो बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में। राजसमंद में यहाँ पर भेड़ियों की जन्म स्थली है दोस्तों, यहाँ पर भेड़ियों के लिए एक अभ्यारण्य है, भेड़ियों के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम किस अभ्यारण्य का पुराना नाम था? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुराना नाम पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क का जो नाम था वो अभ्यारण्य का पुराना नाम क्या था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दर्रा मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो वसुंधरा राजे की सरकार ने इसको यहाँ पर नाम चेंज किया था दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर राजीव गांधी के स्थान पर यहाँ पर उन्होंने दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम दे दिया गया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है राजस्थान का भैया अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में। जी हाँ, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। बताइएगा दोस्तों, एक प्रश्न में आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, एक प्रश्न में आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, सरिस्का अभ्यारण्य धौलपुर में, कैबला देव अभ्यारण्य भरतपुर में, शेरगढ़ अभ्यारण्य कोटा में, या फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर
जोधपुर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, सही जोड़ा चुनना है, ध्यान रखना सही आपको देखना है, तो इसमें ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कैबला अभ्यारण्य भरतपुर में। जी हाँ दोस्तों, कैबला देव अभ्यारण्य हो जाएगा भरतपुर में। आपको पता है, देखिए सरिस्का धौलपुर में नहीं है, आपको पता है कहां पर है, अलवर में है। शेरगढ़ कहां पर है, बारां में है। मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर है, यहां पर जैसलमेर और बाड़मेर में है। तो दोस्तों यहां पर ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, बताइएगा इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। आप गलत की पहचान कीजिएगा दोस्तों। यहां पर इस तरह के जोड़े आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, कम से कम 5 प्रश्न तो जरूर पूछेगा, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 5 प्रश्न जरूर पूछेगा इस टाइप के। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस टाइप के जो प्रश्न बने हुए हैं वो यही प्रश्न है जो कि आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। यहां पर देखिएगा, रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में, या फिर रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टॉडगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है, टॉडगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा यहाँ पर अजमेर में हो जाएगा। तो यहाँ पर जयपुर दे रखा है, ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैबला देवी अभ्यारण्य, कैबला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइएगा करौली में, कोटा में, धौलपुर में या जोधपुर में। तो बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कैला देवी जो अभ्यारण्य है इसका सही आंसर हो जाएगा करौली में हो जाएगा। कैला देवी अभ्यारण्य करौली में, जो कि करौली में जो कैला देवी का मंदिर है उसके ही पास में ये अभ्यारण्य है दोस्तों। यहाँ पर कभी सभी आपको पता होगा कि रणथंभौर से जो बाघ है यहाँ पर विचरण करने के लिए आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बताइएगा चित्तौड़गढ़ में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, बस्सी अभ्यारण्य, राजसमंद अभ्यारण्य, कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, या फिर गजनेर अभ्यारण्य। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बस्सी अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है, बस्सी अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में है बस्सी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, राजस्थान का सेवन घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, बताइएगा। ये सेवन घास के बारे में जरूर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, आप देखिए किस अभ्यारण्य में है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर रामगढ़ बिस्दारी अभ्यारण्य में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य में है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है, बताइएगा कोटा में, अजमेर में, राजसमंद में, या फिर पाली में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चंबल है, चंबल जो अभ्यारण्य है बिल्कुल सही है, कोटा में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है, बल्कि रणथंभौर है, सरिस्का है और दर्रा है, तीनों यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए, राजस्थान का एकमात्र सर्पों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, बताइएगा, पूछा गया है और पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि राजस्थान का एकमात्र सर्पों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, बताइएगा रामगढ़ बिस्दारी अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, बीसलपुर बांध अभ्यारण्य, या फिर ताल छापर अभ्यारण्य। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रामगढ़ बिस्दारी अभ्यारण्य हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से किस अभ्यारण्य में नीलकंठ महादेव पांडुपोल मंदिर स्थित है, बताइएगा पांडुपोल मंदिर कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर ताल छापर में, या फिर कुंभलगढ़ में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो यहाँ पर नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो यहां पर सरिस्का में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरिस्का में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। बीसलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य, या फिर नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर काजीरंगा अभ्यारण्य। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल अभ्यारण्य है वो आसाम में है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आसाम में पूछा जाता है, एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बीकानेर, जैसलमेर, राजसमंद, या फिर चूरू। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में स्थित है। दोस्तों थोड़ी सी मैं सांस ले लेता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट, मात्र 10 सेकंड का रेस्ट, 10 सेकंड का रेस्ट लेना चाहता हूं बस, और कुछ नहीं।
चलो स्टार्ट करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, मेरे को पता है, लाइक कर दिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी ऊर्जा मिल चुकी है दोस्तों हमें। तो स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, घड़ियालों का संसार किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? बताइएगा, चंबल अभ्यारण्य को, माउंटेन आबू अभ्यारण्य को, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को, या फिर कनक सागर अभ्यारण्य को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर यानी कि घड़ियालों का कहा जाता है, चंबल अभ्यारण्य को कहा जाता है, यानी कि घड़ियालों का संसार कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? बताइएगा, चंदन के वृक्ष किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? राजस्थान के में, बताइएगा, कुंभलगढ़ में, कनक सागर में, या फिर मरू राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, या फिर वन विहार में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुंभलगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ राजसमंद में है दोस्तों यहाँ पर, इसमें यहाँ पर यानी कि चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बताइएगा, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, या फिर डूंगरपुर में? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सीता माता अभ्यारण्य, जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है और सागवानों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। जी हाँ, प्रतापगढ़, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमृता देवी पार्क है, अमृता देवी पार्क किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में, या फिर बीकानेर में? तो बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में हो जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। देखिएगा, अब तक जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं वो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की स्थिति विस्तार आपका कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, राजस्थान का भौतिक प्रदेश आपका कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान की जलवायु आपका कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान के अभ्यारण्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो रेट का सिलेबस है वो आपका यहाँ पर 5 कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। ये 5वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, तो सभी लाइक एक बार और कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 5 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। 110 कॉन्सेप्ट में से 5 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत जल्द सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, और एक बार चैनल को यहाँ पर यानी कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को दोस्तों, एक बार लाइक और जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट पटवार की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, वन रक्षक बंगाल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और इस वीडियो के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। हमने भी हमारे गुरुजियों से ये भी सीखा है दोस्तों, आपको पता होगा कि हमें सबसे अधिक जो फायदा मिला है वो सुभाष चरण आशु सर और गहलोत सर के प्रयास से ही हम ये चीज लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। सभी प्रश्न दीजिए, इसका आंसर सभी को देना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप देश का भविष्य है, आप देश के भविष्य को बनाने वाले टीचर है, भाभी टीचर बनने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए इसका सही आंसर बता दीजिएगा आप मेरे को, क्योंकि 2 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और इनके आंसर आपको बताने हैं कॉमेंट बॉक्स में भी, या कैसे भी करके बताने हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1875 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ओ हुम, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर बदरुद्दीन तबियत? तो बताइएगा, बहुत से स्टूडेंटों ने इसका आंसर दिया होगा दोस्तों, बताइएगा क्या दिया है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बता रहे हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 52% लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है, यानी कि 52% लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है। अब देखिए दोस्तों, गलत आंसर क्यों दिया है आपको पता चल जाएगा अगले प्रश्न से। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अब बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, 1885 में, 1875 में, या फिर 1890 में? कंपेयर करिए दोनों प्रश्नों को। 1878 में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा, इसका सभी ने सही आंसर दिया है। देखिए 71% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, लेकिन ऊपर वाले का गलत आंसर क्यों दिया है दोस्तों यहाँ पर बता दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, ऊपर वाले जो प्रश्न का है वो गलत आंसर दिया है, क्योंकि प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ा आपने, प्रश्न को जानते हुए भी गलत कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए आपके एग्जाम में। अगर एक भी प्रश्न आपसे गलत हुआ है तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपसे ऊपर यानी कि लाखों स्टूडेंट चले जाते हैं एक प्रश्न से। तो इस तरह की गलती मत कर देना दोस्तों यहाँ पर। इस प्रश्न 2 प्रश्नों का डालने का मकसद यही था दोस्तों यहाँ पर, कि जल्दबाजी में आप प्रश्न को गलत मत करिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइए दोस्तों यहाँ पर। यानी कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप देखिएगा, राजस्थान पिंकेश मीना राजस्थान जीके है दोस्तों यहाँ पर। ये इसमें यहाँ पर रोज 8 बजे से और रात में 11 बजे तक क्लास होती है दोस्तों यहाँ पर। 100 स्टूडेंट लाइव आते हैं और हमारे 15,000 से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। और रेट के कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं, जो आपको 16,000 प्रश्न आपके मिलने वाले हैं वो यहाँ पर
भी कराए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, राजस्थान की प्रमुख नदियां। अगला कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हो गया है, राजस्थान की प्रमुख नदियां है दोस्तों। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा 6वें नंबर का जो है दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है, बताइएगा। चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर गंगानगर, चूरू या फिर राजसमंद, पाली। तो सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा दोस्तों। यहाँ पर पता है बहुत सीधा क्वेश्चन है, लेकिन हमें सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, बताइएगा। माही, बनास, चंबल या फिर लूनी। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। जी हां दोस्तों, माही नदी जो कि यहां पर उल्टे यू आकार की तरफ बहती है दोस्तों यहाँ पर, और यहां पर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइएगा। चंबल, बनास, माही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी और सबसे लंबी जो नदी है वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर बनास नदी हो जाएगी। 480 किलोमीटर राजस्थान में बहती है दोस्तों। यहाँ पर 480 किलोमीटर केवल राजस्थान में बहती है। चंबल मत करना दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बनास नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूनी नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है, बताइएगा। उद्गम स्थान कहां से होता है, अजमेर की नाग पहाड़ी से या फिर जयपुर की मनोहर थाना से या फिर सेवर की पहाड़ियों से या फिर खमनौर की पहाड़ियों से। तो बिल्कुल सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से होती है दोस्तों यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंबल नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, बताइएगा। बूंदी, कोटा, झालावाड़ या फिर करौली। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी के किनारे बसा शहर कोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइएगा। चंबल पर, माही पर, बनास पर या फिर घग्गर नदी पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है वो चंबल नदी पर बांध बना हुआ है। चंबल नदी पर बांध बनाया हुआ है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, बताइएगा। लूनी, माही, साबरमती या फिर बनास। तो ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो चुकी है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर बनारस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बनास नदी के स्थान पर बनास है, ध्यान रख लेना बनास है। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लूनी, माही, साबरमती या फिर बनास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बनास हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 29% लोगों ने यहाँ पर लूनी दी है और 31% ने माही दी है और यहाँ पर साबरमती दी है 16% लोगों ने। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनास नदी। सहायक नदी भी पूछी जाएगी दोस्तों, सभी प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिएगा। घग्गर नदी राजस्थान घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, बताइएगा। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर चूरू या फिर बीकानेर में। तो देखिए इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है दोस्तों यहाँ पर घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइएगा। घग्गर, चंबल, बनास या फिर जोजड़ी। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे जो बड़ी जो लंबी हो जाएगी दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। जी हाँ दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी लंबी नदी हो जाएगी घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, बताइएगा। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, कोटा संभाग में, जोधपुर संभाग में, जयपुर संभाग में या फिर उदयपुर संभाग में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा संभाग में सबसे अधिक नदियां हैं, सबसे अधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, नदियां कंप्लीट की जा रही है आपकी। निम्न में से माही नदी की सहायक नदी कौन सी है, अब बताइएगा माही नदी की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना, लूनी, जाखम, जोजड़ी या फिर खारी। तो माही नदी की एक सहायक नदी है इनमें से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जाखम नदी। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लूनी नदी की जो जाखम है, सोम है, ये नदी है दोस्तों जो कि सॉरी यहाँ पर माही नदी की है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जाखम और सोम नदी जो कि माही नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है, बताइएगा। घग्गर नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है, ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 465, 468, 576 या फिर 135। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 465 है घग्गर नदी की कुल लंबाई 465। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी हो जाएगी घग्गर नदी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की मरुगंगा किस नदी को कहा जाता है, बताइए दोस्तों मरुगंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, लूनी, माही, बनास या फिर बाणगंगा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी को। लूनी नदी को यहाँ पर मरुस्थल की गंगा कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है जो कि बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि खारी मीठड़ी के नाम से जानी जाने वाली
नदी कौन सी है? आदि, खाड़ी, आदि, मीठड़ी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है चंबल, लूनी, बनास या फिर माही। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लूनी को जाना जाता है, ध्यान रख लेना, लूनी नदी को जाना जाता है आदि, खाड़ी, आदि, मीठड़ी के नाम से। राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई बताइएगा कितनी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 330, 350, 450 या फिर 568। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 330 किलोमीटर राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई है। अगला है राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 171 किलोमीटर, 576 किलोमीटर या फिर 135 किलोमीटर या फिर 350 किलोमीटर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 171 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साबरमती नदी किस जिले से निकलती है? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है साबरमती, किस जिले से निकलती है? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि एक ऐसी नदी है जो कि राजस्थान से निकलती है, लेकिन अपना सारा जल, सारा जो लाभ मिला है वो गुजरात को मिला है। तो बताइएगा किस जिले से निकलती है? उदयपुर, राजसमंद या फिर जालौर या फिर प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो साबरमती निकलती है वो उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बारहमाही नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, बारहमासी नदी कौन सी है राजस्थान की जो साल भर बहती है? ऑप्शन आपके सामने है, चंबल, माही, लूनी, साबरमती, बनास या फिर काली सिंध, बाणगंगा या फिर घग्गर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चंबल और माही नदी राजस्थान की ऐसी नदी है जो कि साल भर बहती रहती है दोस्तों, यहाँ पर नित्यवाहिनी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बनास, चंबल, माही या फिर लूनी को। तो ध्यान रखना दोस्तों, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी को, माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बताएगा। बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद, सेवर की पहाड़ी, जयपुर या फिर छप्पन की पहाड़ी, चित्तौड़गढ़ या फिर नाग पहाड़ी, अजमेर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो बनास नदी का जो उद्गम स्थान है वो खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद से बनास नदी का उद्गम स्थान है। अगला है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, सोम है, ध्यान रख लेना, सोम नदी। जी हाँ दोस्तों, ये सोम नदी है, तो यहाँ पर बता दीजिएगा सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, माही, लूनी, बनास या फिर चंबल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये नदी माही नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? बताइए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जाकर कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बाणगंगा, घग्गर, लूनी या फिर पश्चिम बनास। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाणगंगा। जी हाँ, ये बाणगंगा जो नदी है वो जयपुर की बैराट की पहाड़ी से निकलती है, और यहाँ पर अपना जल यमुना, ईटानगर के पास यमुना में मिलती है दोस्तों, यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? 575, 576, 135 या फिर 120 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 135 किलोमीटर चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है? बताइएगा दोस्तों, चूलिया जलप्रपात राजस्थान की किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, माही नदी पर, बनास पर, चंबल पर या फिर काली सिंध पर। तो देखिएगा दोस्तों, चूलिया जलप्रपात, तो ध्यान रखना ये चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जसवंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? राजस्थान में जसवंत सागर बांध किस नदी पर और कहां पर बना हुआ है? बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लूनी पर, बनास पर या फिर बाणगंगा पर या फिर घग्गर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी पर बना हुआ है, जोधपुर में बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है, बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बाणगंगा, चंबल, लूनी या फिर काली सिंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बाणगंगा नदी हो जाएगी, बाणगंगा नदी जो कि बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अगला है, सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? बताइएगा, चंबल, माही, जोजड़ी या फिर रूपारेल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी राजस्थान में सबसे अधिक मिट्टी का कटाव करती है। निम्न में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है? बताइएगा, इनमें से कौन सी नदी है जो कि अरावली के पश्चिम में बहती है? बताइएगा दोस्तों, अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? इनमें से कौन सी नदी है? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा, बाणगंगा, बनास, लूनी या फिर चंबल। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी, जो कि एकमात्र नदी है जो कि यहाँ पर यानी कि अरावली के पश्चिम में बहती है दोस्तों, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जबाई नदी, जोजड़ी नदी, लूनी नदी या फिर गोमती नदी के किनारे। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जबाई नदी के किनारे पर बसा हुआ है कौन सा? सुमेरपुर। और सुमेरपुर जो नगर है वो किस जिले में स्थित है बताइएगा? ये है दोस्तों यहाँ पर यानी कि पाली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कामधेनु नदी किसे कहा गया है? कामधेनु नदी किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, माही, चंबल, बनास या फिर लूनी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी को कहा जाता है। इसी तरह से 16,000 प्रश्नों का कारवा है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आपका साथ रहा तो दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, साथ हमेशा के लिए दीजिए दोस्तों यहाँ पर, ताकि सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करा सकूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोठारी नदी राजस्थान के किस जिले में निकलती है? किस जिले से निकलती है बताइएगा कोठारी नदी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर डूंगरपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राजसमंद से होके निकलती है, राजसमंद से होके निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी नदी, कोठारी नदी राजसमंद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काली सिंध नदी निम्न में से किस जिले में बहती है बताइएगा दोस्तों? काली सिंध नदी निम्न में से किस जिले में बहती है? ऑप्शन आपके सामने है, टोंक, भीलवाड़ा, झालावाड़ या फिर जयपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़। काली सिंध नदी जो बहती है वो झालावाड़ में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बन की आशा किस नदी को कहा जाता है बताइएगा? परवन को, बाणगंगा को, लूनी को या फिर बनास को। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बन की आशा। तो बन की आशा कहा जाता है बनास को। जी हाँ, बनास नदी को कहा जाता है बन की आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोजड़ी नदी किसकी सहायक नदी है बताइएगा? लूनी की, बनास की या फिर माई की या फिर चंबल की। तो ध्यान रखना दोस्तों, लूनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी की सहायक नदी। और जो बिगड़े हुए नाम है यानी कि जोजड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये सभी नाम है, यानी कि लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी और बागड़ी, ये सभी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। ध्यान रख लेना दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है बताइएगा? बनास पर, कोठारी पर, चंबल पर या फिर लूनी नदी पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीसलपुर बांध, जो कि राजस्थान का सबसे अधिक पेयजल की आपूर्ति करने वाला बांध है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये बनास नदी पर बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। बीसलदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, चौहान वंश के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिवेणी संगम राजस्थान में किस नदी पर बना हुआ है बताइएगा? माही नदी पर, गग्गर नदी पर, बाणगंगा पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि माही नदी पर एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है, नवाजपुरा गांव, डूंगरपुर में दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जिला परवन नदी के किनारे पर बसा हुआ है? परवन नदी पर कौन सा जिला बसा हुआ है बताएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो परवन नदी पर जो जिला बसा हुआ है राजस्थान का एकमात्र जिला है बारां जिला। जी हाँ दोस्तों, जो कि परवन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ध्यान रखना दोस्तों, परवन नदी कहाँ से, परवन नदी किधर बहती है? बारां जिले में बहती है, और कोटा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। वैसे ये मध्य प्रदेश से आती है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। अगला है, बनास नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो बनास नदी की कुल लंबाई की जो है दोस्तों यहाँ पर कितने किलोमीटर है? 480, 576, 135 या फिर 171। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 480 किलोमीटर बनास नदी की लंबाई है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है बताइए दोस्तों? आप चंबल नदी की कुल लंबाई पूछी गई है तो बता दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 966, 977, 575 या फिर 565। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 966 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और बहुत सी पुस्तकों में दोस्तों यहाँ पर 965 भी दे रखा है, ध्यान रखना दोस्तों 966 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ की छोटी सातड़ी से कौन सी नदी निकलती है बताइएगा? छोटी सातड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाणगंगा, चांप, जाखम या फिर गोमती नदी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जाखम नदी। जाखम नदी जो कि प्रतापगढ़ के छोटी भंवर माता की पहाड़ियों के नीचे एक छोटी सी सादड़ी है दोस्तों, वहां से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है बताइएगा दोस्तों? इनमें से कौन सी नदी है जो कि बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है? काली सिंध, मोरेल, बनास या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्न में से कौन सी नदी उल्टी यू आकार की तरह बहती है, बताइए दोस्तों। हर प्रश्न कंप्लीटली हर प्रश्न नदियों से जुड़े सारे प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, यहां पर सारे अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो यहां पर नहीं दे रखा है दोस्तों। सारे क्वेश्चन जो जितनी बार एग्जाम में हुए हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहां पर, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उल्टे यू आकार की तरफ बहती है माही नदी। माही नदी जो कि कर्क रेखा 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल गुजरात में ले जाती है, बताएगा। पश्चिमी बनास, बनास, चंबल या फिर मोरेल, कौन सी नदी है जो कि गुजरात में अपना जल ले जाती है? ऑप्शन आपके सामने। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास यहाँ पर सिरोही से निकलती है, सिरोही से निकलती है दोस्तों यहाँ पर, और ये गुजरात में अपना जल ले जाती है। जोजड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, बताइएगा दोस्तों। सॉरी, यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर जोजड़ी नदी किस जिले से निकलती है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर से, नागौर से, राजसमंद से या फिर पाली से। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर जोजड़ी नदी जो निकलती है वो यहां पर नागौर जिले से निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर जिले, नागौर जिले से निकलती है जोजड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस नदी पर लगता है, बताइएगा। माही नदी पर, बाणगंगा पर, चंबल पर या फिर लूनी नदी पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में आदिवासियों का जो कुंभ लगता है वो यहां पर लगता है दोस्तों, यहां पर माही नदी पर लगता है, माही नदी पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइएगा। माही पर, चंबल पर, बनास पर या फिर बाणगंगा नदी पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि माही नदी पर। जी हाँ, माही नदी पर यहां पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताएगा। चंबल को, माही को, बाणगंगा को या फिर लूनी को। तो बागड़ की जो गंगा कहा जाता है वो माही नदी को कहा जाता है, ध्यान रख लेना। बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर माही नदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइएगा। जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल पर, मोरेल पर, कालीसिंध पर या फिर परवन पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, चंबल नदी पर। जी हाँ, चंबल नदी पर यहाँ पर जवाहर सागर कोटा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बंधा बांध कौन सा है? राजस्थान का मिट्टी से बांध कौन सा बना हुआ है दोस्तों? यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जो कि मिट्टी का बना हुआ है? जसवंत सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, पांचना बांध या फिर मोरेल बांध। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी का तात्पर्य है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, यानी कि जो बांध है, जो बांध की जो मेन दीवार है, ये दीवार है, इसमें मिट्टी भरी हुई है दोस्तों। यहां पर इसमें इस दीवार में मिट्टी भरी हुई है, इसलिए इसको मिट्टी का बांध कहा जाता है। क्योंकि वैसे तो यहां पर इसके चारों ओर मिट्टी से बना हुआ है दोस्तों, यहां पर चारों ओर जो बांध है वो मिट्टी का बना हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिएगा, इसके ऊपर जो कंक्रीट की दीवारें हैं दोस्तों यहां पर, और इसमें 7 गेट बने हुए हैं दोस्तों यहां पर, और इससे जो नदी निकलती है वो यहां पर गंभीरी नदी निकलती है, और जो नदी जाती है वो भरतपुर के लिए जाती है दोस्तों। यहाँ पर पहले भरतपुर के केबला देव को यहाँ पर पांचरे बांध से यहाँ पर जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी कारण वजह से यहाँ पर ये जलापूर्ति बंद की गई है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर पांचने बांध में अभी जो लिफ्ट है वो निकाली जाएंगी दोस्तों यहाँ पर उनके आसपास के गांवों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचना बांध। जी हाँ दोस्तों, पांचना बांध हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पांचना बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर यानी कि सभी में इतना टाइम हमारे पास नहीं है दोस्तों यहाँ पर कि हर प्रश्न को एक यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, क्योंकि आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम है दोस्तों यहाँ पर, और सारे 110 कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर करने हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसी तरह से 16,000 प्रश्न कंप्लीट भी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपके लिए सारा कॉन्सेप्ट और कोर्स पूरा कंप्लीटली करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा, रूपनगढ़ नदी किस जिले में निकलती है, बताइए दोस्तों। रूपनगढ़ नदी किस जिले से निकलती है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो रूपनगढ़ नदी है वो यहाँ पर बताइएगा अजमेर से, भीलवाड़ा से, राजसमंद से या फिर जयपुर से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अजमेर की पहाड़ियों से रूपनगढ़ नदी निकलती है दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से आपकी नदियां कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की नदियां कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगला जो कॉन्सेप्ट आ चुका है अपना कॉन्सेप्ट आ चुका है राजस्थान के प्रमुख बांध और झीलें। 7वां कॉन्सेप्ट है दोस्तों राजस्थान के बांध और झीलें हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों, अभी जो हमने की है राजस्थान के अभ्यारण्य, राजस्थान की नदियां और राजस्थान के जो थोड़े बांध थे वो कंप्लीट कर लिए गए। अब जो थोड़े बांध और झीलें हैं वो अगले कॉन्सेप्ट में क्लियर होगी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर
बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जा रहे हैं, तो एक बार लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि नया वीडियो लेकर आऊं आपका उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे दोस्तों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। टेलीग्राम सर्च कीजिए, उसमें यहाँ पर सर्च में लिखिएगा पिंकेश मीना राजस्थान जी के, तो उसमें सारे जो भी हमसे जुड़े हुए सारे प्रश्न है वो आपके स्क्रीन के सामने आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और रोज क्लास होती है दोस्तों यहाँ पर, और जल्दी आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो धन्यवाद सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों।